कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्चैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पुराणं गारुडं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदेवैः। यह गरुड़ पुराण की कथा मेरे प्रभु देवताओं को भी दुर्लभ है। और ऐसी गरुड़ पुराण की कथा कहते हैं कि यह नेमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने 1000 से पूर्ण होने वाला यज्ञ आरंभ किया और उसी यज्ञ में शौनक आदि ऋषि अपने गुरुदेव से पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, जीव पर गुरु की कृपा हो जाए तो क्या असंभव है। जब जीव पर गुरु की कृपा हो जाती है, कोई समर्थ महापुरुष मिल जाते हैं, तो जीव का काम क्षण भर में हो जाता है महाराज। और यदि संसार में घोर में से घोर पाप किए हो, लेकिन यदि वह जीव परमात्मा की शरण में आ जाता है और कहता है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, तो परमात्मा ठीक उसी समय में उसे सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। ला 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 ला। अध्यात्म रामायण में भगवान राम जी कहते हैं कि स्वक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। कि जिस समय में जीव अपना राग द्वेष ईर्ष्या मोह मदन मत्सर छोड़कर परमात्मा को कह देता है कि मैं आपका हूं, ठीक उसी समय में परमात्मा उसके करोड़ों जन्मों के पाप को भूलकर उसके संसार सागर से बाहर निकलने की सुव्यवस्था करते हैं। इसलिए समर्थ गुरु मिलना मेरे प्रभु बहुत कठिन है। महाभारत में आता है कि यह मनुष्य दुखी क्यों होता है, मनुष्य दुखी क्यों है, दुख किस कारण से आते हैं। तो दुख का कारण बताया। कालजन्य दुख, कर्मजन्य दुख और स्वभावजन्य दुख। एक दुख है काल का कि काल हमको सता रहा है।
भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, कि भोगों को हमने नहीं भोगा है मेरे प्रभु, इन भोगों ने हमको भोगा है। क्योंकि आपने जो खाया और पिया उससे हुआ क्या? हमारी आयुष्य नष्ट। बचपना था तो जवानी आ गई, जवानी थी तो मध्यावस्था आ गई, मध्यावस्था गई तो बूढ़ापा आ गया। तो भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, हमने भोगों को नहीं भोगा है मेरे प्रभु, अभी तो भोगों ने ही हमको भोगा है। तपो न तप्तम वयमेव तपता, हमने कोई तप नहीं किया है, लेकिन संसार हमको तपा रहा है। कालो न याति वयमेव याता, हमने काल को नहीं बिताया, अभी तो इस काल के अंदर से हम ही बीतते जा रहे हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हम बूढ़े हो गए लेकिन हमारी वासनाएं कभी बूढ़ी नहीं हुई मेरे प्रभु। देखो मेरे प्रभु, यह जो मृत्यु है उसको कोई टाल नहीं सकता है। चाहे आपकी इंद्र से दोस्ती हो जाए तो भी आपकी मृत्यु टल नहीं सकती है। यह मृत्यु सुधारी जा सकती है, इसको सुधार सकते हैं। इसलिए मौत आने से पहले मेरे प्रभु सावधान हो जाओ, क्योंकि सावधानी ही साधना है। सबसे बड़े में से बड़ा तप योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, सबसे बड़ा तप है सावधानी। और यह सावधानी कब आएगी मेरे प्रभु? जब आप अपने जीवन में शास्त्र संगत जीवन जियोगे तो पता चलेगा कि हमने सत्य का जीवन कितना जिया। नहीं तो यह मौत एक दिन ढेर कर देगी। महाभारत में कथा आती है कि युधिष्ठिर महाराज के 4 भाई यक्ष के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और वे मर गए। युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाई नकुल सहदेव को कहा कि भाई पानी लेकर आओ, हमें प्यास लगी है। तो नदी के तट पर जैसे ही पानी पीने को गए तो उस जल में एक यक्ष रहता था। यक्ष ने कहा कि सावधान, यदि इस जल का प्रयोग किया या इस जल का पान किया तो तुम मारे जाओगे, लेकिन यदि मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक दिया तो तुम्हें जीवन भी मिलेगा और मैं बहुत सारा धन भी दूंगा। तब नकुल और सहदेव ने विचार किया कि ये आवाज कहां से आ रही है महाराज, पहले पानी पी ले फिर इसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऐसा करके पानी पीने को जैसे ही गए वे मर गए। उसको ढूंढते ढूंढते, उनको ढूंढते ढूंढते पीछे पीछे भीम आए, भीम ने भी पानी पी लिया, भीम भी मर गए। अर्जुन आए, अर्जुन ने भी पानी पी लिया, अर्जुन भी मर गए। तब आखिरी में युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया कि बात क्या है, यहां से जाते समय कोई वापस नहीं आता है। तब ज्यों ही युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि मेरे 4 भाई तो मृत अवस्था में पड़े हैं, यह सब किसने किया?
उसी समय में यक्ष ने कहा कि अरे ओ धर्मराज युधिष्ठिर, यदि मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दिया तो मीठा जल पियोगे और मैं तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भाई तुम कौन हो? तब यक्ष ने कहा कि मुझे जानने की कोशिश मत करो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तब यक्ष ने पहला प्रश्न पूछा है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ठीक है, प्रश्न पूछो। तब यक्ष ने प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाभारत में अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग रोज मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। हर किसी के घर में किसी न किसी की तस्वीर मौजूद है, मरे हुए लोग रोज दिख रहे हैं, लेकिन जो जिंदा है ना, वे अमर होने की तैयारी कर रहे हैं। बातों बातों में तो बोलते हैं कि हमें भी इसी मार्ग से जाना है, लेकिन कोई सावधान नहीं होता महाराज। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? यक्ष ने कहा, वारे युधिष्ठिर महाराज, आपने क्या उत्तर दिया है, मैं आपसे प्रसन्न हुआ। तब चारों भाइयों को जीवित कर दिया और यक्ष के रूप में धर्मराज प्रकट हो गए। और धर्मराज ने युधिष्ठिर महाराज को आशीर्वाद दिया, मेरे प्रभु, हिरण्यकशिपु के पास सोने की नगरी थी, रावण के पास सोने की लंका थी, वो भी नहीं रही। और रावण ने स्वप्न कैसे देखे थे? रावण ने कहा था कि मैं जब तक, यदि मैं जीवित रहा तो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊंगा, सीता को अपनी पत्नी बनाऊंगा। चंदन का पेड़ तो बनाया कुदरत ने, लेकिन उसके ऊपर फल नहीं बनाए। मैं चंदन के पेड़ के ऊपर फल की व्यवस्था करवाऊंगा। कुदरत ने सोना तो बनाया, चमक बनाई, दमक बनाई, लेकिन उस सोने में सुगंध नहीं भरी। रावण ने कहा कि मैं उस सोने में सुगंध भरूंगा। कहने का तात्पर्य यही है मेरे प्रभु कि सोने में सुगंध भरने वाले, इच्छा करने वाले, वे भी संसार से रवाना हो गए। सोने की लंका के मालिक भी यहां से चले गए, तो तुम्हारा और हमारा साम्राज्य कितना। इसलिए इस मौत को टाला नहीं जा सकता, सुधारा जा सकता है। इसलिए सावधान हो जाओ मेरे प्रभु। 6 लोग दुखी होते हैं। कौन कौन? तो एक तो ईर्ष्या करने वाला हमेशा दुखी रहता है। जो किसी से ईर्ष्या करता है ना, वो दुखी होगा, उसको सुख नहीं मिलता है। किसी से ईर्ष्या करना, डाह, ईर्षि गणित संतुष्ट, क्रोधनो नित्य शंकित, पर भाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः। एक तो ईर्ष्या करने वाला दुखी होता है, एक घृणा करने वाला। नहीं मेरे प्रभु, यह मनुष्य जन्म मिला है, परमात्मा ने दिया है, तो कृपा करो और प्रसन्न रहो। आप किसी को सुख नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप दुख मत दो। तो घृणा करने वाला दुखी होता है। तीसरा कहा कि जो असंतोषी है, जो असंतोषी है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए, इसके बिना भी नहीं चलेगा, उसके बिना भी नहीं चलेगा। नहीं मेरे प्रभु,
संतोष होना चाहिए हमारे जीवन में। फिर कहा क्रोध, जो क्रोधी है ना उसको सुख नहीं मिलता है, बात बात में गुस्सा करेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लक्ष्मी जी कहती है कि जो क्रोधी है ना उसके घर पे मैं नहीं ठहरती, यदि भी ठहर भी जाऊं तो मैं ज्यादा समय रुकती नहीं हूं। तो क्रोध करने वाला दुखी होता है। फिर कहा कि जो सदा संदेह करता है, शंका करता रहता है बात बात में, नहीं मेरे प्रभु अचल श्रद्धा होनी चाहिए। नहीं तो कौए को रोटी डालो ना तो वो कौआ है ना उस रोटी को पलट पलट के देखता है, इधर घुमाएगा उधर घुमाएगा, फिर खाएगा नहीं। न जीवन में श्रद्धा रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो और पुरुषार्थ करो। भाग्य क्यों काम नहीं करेगा? तो संदेह छोड़ दो, कभी शंका मत करो मेरा क्या होगा। अरे मेरे भाई संसार में देख ले कितने लोगों की लाइन लगी है, सब बोलते थे ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वैसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, पता ही नहीं चला न चले गए यहां से। पर भाग्योपजीविच, छठी बात बताई है कि जो दूसरे के भाग्य पर जीता है वो दुखी होता है। फिर यहां पर गरुड़ पुराण में गरुड़ जी भगवान को पूछते हैं कि हे प्रभु, यह गरुड़ की दृष्टि बड़ी दिव्य होती है, कितना भी आकाश में विचरण करता हो लेकिन नीचे क्या पड़ा है उसको दिखता है। तो गरुड़ जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने मुझे दिव्य दृष्टि तो दी लेकिन मेरी नजर बार बार नरक की ओर जाती है। जब मैं नरक में देखता हूं लोग रोते हैं, बिलखते हैं, पछतावा करते हैं, वहां पर मेरी नजर जब जाती है, हे प्रभु न तो मुझे खाना अच्छा लगता है न मुझे पीना अच्छा लगता है। इसलिए हे प्रभु मुझे बताइए कि इन नरकों से बाहर निकलने के उपाय क्या है और मनुष्य जन्म कब मिलता है। तब कहते हैं कि मानुषम लभते पश्चात समीभूते शुभाशुभे। जब पुण्य और पाप समान होते हैं तब मनुष्य जन्म मिलता है। और ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी खाने पीने में और सोने में अपना समय बर्बाद कर दिया तो मेरे प्रभु हमने किया क्या? इसलिए हमारी डोली निकले उससे पहले सावधान हो जाओ। हो मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती। किसी और की अब हमको दरकार नहीं। मैं डरता नहीं जग से हो, मैं डरता नहीं जग से, प्रभु साथ होते हैं। कि हे प्रभु यह मनुष्य जन्म कब प्राप्त होता है? तब भगवान कहते हैं कि जब पुण्य और पाप एक समान होते हैं, एक लेवल के होते हैं, तब यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। लेकिन
इस मनुष्य जन्म की कद्र पता नहीं है, इसलिए जीव काम में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में, वैर में, वैमनस्य में अपना समय खपा देता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, कि संसार में सबसे बड़ा बल है, किसी को अपने धन का बल है, किसी के पास 4-6 दुकान है तो उसका बल है, किसी के पास खूब जमीन है तो उसका बल है, किसी के पास पत्नी सुंदर है तो उसका बल है, किसी के पास बेटे अच्छे हैं तो उसका बल है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सबसे बड़ा बल है कामनाओं से रहित बल, राग से रहित बल, ईर्ष्या से रहित बल मेरे प्रभु। इसलिए जीवन में मौत को सुधारना है तो सरल हो जाओ, सरल हुए बिना कोई काम होने वाला नहीं है। ये बात अपने दिल से निकाल दो कि आप संसार में किसी को सुधारोगे। भगवान की बात धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने नहीं मानी, विभीषण की बात रावण ने नहीं मानी, लक्ष्मण जी की बात शूर्पणखा ने नहीं मानी। परिणाम क्या आया? इसलिए मेरे प्रभु अपना जीवन जिए तो शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन जिए। यहाँ पर गरुड़ पुराण में गरुड़ जी भगवान नारायण से प्रश्न पूछते हैं। देखो मेरे प्रभु, कई लोग मानसिक भ्रांति बनाते हैं कि गरुड़ पुराण तो मरने के बाद ही सुनाई जाती है। अरे भाई, मरने के बाद क्यों? जीते जी क्यों नहीं? मरने वाला तो चला गया। नहीं मेरे प्रभु, गरुड़ एक मांस खाने वाला पक्षी, उसको भी भगवान यह कथा सुना रहे हैं गरुड़ पुराण की। तो क्या हमको यह कथा जीते जी नहीं सुननी चाहिए? जीते जी नहीं पढ़नी चाहिए? लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में रामायण रखेंगे तो रामायण तो नहीं होगी। अरे भाई, नहीं रखेगा तो रामायण होगी। तो कहते हैं मेरे प्रभु कि यहां पर जीवात्मा की परम वेदना कौन सी है? गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, नरक में कौन कौन जाते हैं? तब कहते हैं भगवान नारायण कि हे पक्षींद्र, ये ही पापरतास्तार्क्ष्य दया धर्म विवर्जिता, कि नरक में कौन कौन जाते हैं? तो जो हमेशा पाप करते रहते हैं वे नरक में जाते हैं। जो दया का भाव नहीं रखते प्राणी मात्र के प्रति वे नरक में जाते हैं। जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो दुष्ट लोगों का संग करते हैं, मूर्ख लोगों की वाहवाही करते हैं और विद्वानों की निंदा करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो शास्त्रों की निंदा करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो कभी सत्संग में नहीं जाते वे नरक में जाते हैं। जो खुद को ही बड़ा मानते हैं और खुद की वाहवाही सुनने के लिए ही सामने वाले को झुकाते रहते हैं, वे नरक में जाते हैं। कि जो हमारी वाहवाही नहीं करेगा वो तो हमारा दुश्मन, और जो हमारी वाहवाही करे वो हमारा मित्र। तो
अपने आप की आत्म प्रशंसा सुनने वाले अथवा तो आत्म प्रशंसा सुनने की इच्छा रखने वाले नरक में जाते हैं। जो खूब अहंकारी है, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते, कहते हैं मेरे प्रभु कि भगवान कृष्ण भी शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। जब कौरव मर गए ना, तब भगवान युधिष्ठिर महाराज के पास गए और युधिष्ठिर को कहा कि हे युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और गांधारी को तुम्हारे प्रति अंदर से खूब वैर भाव है, इसलिए हे युधिष्ठिर महाराज, आप धर्म का पालन करो और जितने भी कौरव मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, गंगा नदी के तट पर जाकर उनकी उत्तर क्रिया करवाओ। तो भगवान कृष्ण जिनके सामने खड़े थे और जो कौरव मर गए, भगवान का दर्शन करते करते मर गए, वे तो मुक्त हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, कि जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जितने भी कौरव मरे वो तो भगवान का दर्शन करते करते मरे, लेकिन भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के पास उत्तर क्रिया करवाई कौरवों की। इसलिए आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। मौत तो आनी है एक दिन, आएगी और जाएगी, पर तेरी ये याद हमको हर घड़ी रुलाएगी। इसलिए मेरे प्रभु, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा है भगवान ने गरुड़ को कि हे गरुड़, जो लोग मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी वेदना क्या है? मृत्यु हो गई, उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम यहां से तो छुटकारा मिल गया। नहीं मेरे प्रभु, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आता है कि करोड़ों करोड़ों वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करने के बाद भी भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमको कलयुग में जन्म दो, और ऐसे कलयुग में जन्म प्राप्त करने के बाद भी जीव भगवान का नाम नहीं ले पाता। गरुड़ जी भगवान को पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य बड़ा बड़ा यज्ञ नहीं कर सके, कोई बात नहीं, बड़े बड़े तीर्थ की यात्रा नहीं कर सके, कोई बात नहीं, बड़े बड़े दान नहीं कर सके, कोई बात नहीं, लेकिन हे प्रभु, आपने मनुष्य के मुख में एक जिह्वा दी है, क्या वह मनुष्य जिह्वा से भगवान का नाम लेकर पुण्य अर्जित नहीं कर सकता? तब भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, अभुक्त्वा यातनाम जंतुर मानुष्यम लभते नहीं। कि जब तक यह जो पूर्व का कर्म किया है वह भोगेंगे नहीं, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। गरुड़ जी भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, तो ये जो यमराज है वो क्या कभी उसको दया नहीं आती है? तब भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यमराज तो हमारा सेवक है, वो तो सेवा करता है, भला यमराज क्यों दया करे? जब मनुष्य ने मनुष्य जन्म प्राप्त करके स्वयं के ऊपर दया नहीं की, तो यमराज कैसे दया करे? भगवान ने जिह्वा दी है भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान के नाम का श्रवण करने के लिए कान दिए हैं, भगवान ने तीर्थ यात्रा करने के लिए चरण दिए हैं,
भगवान के नाम की ताली बजाने के लिए हाथ दिए हैं, लेकिन मनुष्य किसी की निंदा में ही रुचि लेता है। क्यों? क्योंकि पूर्व के उसके कर्म ऐसे हैं। गरुड़ जी को भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुड़, मूर्खोपि पंडिते वापि दरिद्रे वा श्रियान्विते सबले निर्बले वापि समवर्ती यमः स्मृतः। यह यमराज जो है ना, वो समवर्ती है, सबके साथ एक जैसा वर्तन करता है। इसका न तो कोई मित्र है न कोई शत्रु है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाया, तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिर के कहने लगे, और भगवान जोर से हंसने लगे कि आपके कहने पर मैं दुर्योधन और महाराज धृतराष्ट्र के पास गया, लेकिन उनको मेरी बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जो मूढ़ मनुष्य है वह दिन में सैकड़ों बार तो प्रसन्न होता है और 1000 बार रोता है। दुर्योधन मूढ़ है, उसका मन उसके हाथ में नहीं है महाराज। भगवान कहते हैं कि वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दियो दिवापि च। कि समुद्र में कितनी भी बरसात हो जाए वो व्यर्थ हो जाती है। जिसने एक बार भरपेट भोजन कर लिया, तृप्त हो गया, उसको जो खिलाया पिलाया वो बेकार हो जाता है। एक बार खा लिया फिर क्या खाएगा, और खाएगा तो पेट में पचेगा। तो जिसने भोजन से तृप्त है उसको भोजन कराया वो बेकार है। दिन उगा है फिर भी दीपक कर रहा है और सूर्य को दीपक दिखा रहा है, तो दिया बेकार है। और जो समर्थ है, जिसके पास खूब धन है, वैभव है, उसको दान दिया तो वो भी बेकार है। मनुष्य दिन में 21,600 तो श्वास लेता है, और इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। यह मनुष्य मरता है तब उसके 14 प्रकार के तो साक्षी बताए हैं शास्त्र में। आदित्य चंद्रावनी लो अनलश्च धोर भूमिरापो हृदयम यमश्च। मनुष्य जब मरता है तब उसके 14 प्रकार के साक्षी हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु शास्त्र कहते हैं कि यह जो मृत्यु की अवस्था है, जब जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त होता है तब कहते हैं कि यदि 9 द्वार हैं, उनमें से ऊपर के 7 द्वारों में से प्राण निकलते हैं तो वह जीव स्वर्ग में जाता है, भगवान के धाम में जाता है। ऊपर के 7 द्वार कौन से हैं? एक तो 2 आंखें, जब प्राण आंखों से निकलते हैं
तो आंखों की पुतलियां ऐसे की ऐसे खड़ी रह जाती हैं। फिर कानों से 2 कान के छिद्र हैं, उनसे प्राण निकलते हैं। फिर कहा मुख, एक द्वार मुंह है। फिर 2 द्वार ये नथुने, जहां से प्राण निकलते हैं। तो इन 5 छिद्रों से जब प्राण निकलते तो जीवात्मा स्वर्ग में जाता है। योगियों के प्राण तालु से निकलते हैं, वे सीधे भगवान के धाम में जाते हैं। लेकिन जिसने खूब पाप किए हैं वह तो मेरे प्रभु, उसके प्राण नीचे के 2 द्वार, एक तो जननेंद्रिय और दूसरा गुदा द्वार, जहां से शौच जाते हैं। जिसने खूब पाप किए हैं, काल की प्रेरणा से वह जीव अंतिम समय में मलमूत्र का त्याग कर देता है। और जब नीचे के 2 द्वारों से प्राण निकलते हैं तो वह जीव नरक को जाता है। और जब मनुष्य मरता है तो 14 प्रकार के साक्षी गरुड़ पुराण में बताए हैं, 14 प्रकार के। और यही साक्षी भागवत में भी बताए हैं। पहला सूर्य साक्षी बनता है, दूसरा साक्षी चंद्रमा, तीसरा वायु, चौथा अग्नि, 5वां आकाश, 6ठा भूमि, 7वां जल। जल के बिना शरीर नहीं रह सकता। भूमि के बिना आप कहां रहोगे? भूमि को छोड़ा तो आकाश के बिना कहां रहोगे? अग्नि, शरीर में वैश्वानर नाम का अग्नि है, वो साक्षी बनता है। फिर हृदय, यह जो धड़कन धड़कती है वो हमारी इच्छा से नहीं धड़कती महाराज। यह जो धड़कन धड़कती है, उस धड़कन में यमराज स्वयं प्रवेश करके वास करते हैं। क्योंकि जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी हमारी धड़कन धड़कती रहती है। इसलिए धर्मराज कहते हैं गरुड़ पुराण में कि उस धड़कन में मैं स्वयं वास करता हूं। और श्रवण आदि जो मेरे सेवक हैं उनके द्वारा यह श्वास गिने जाते हैं। फिर कहा कि 9वां साक्षी यमराज स्वयं, 10वां साक्षी दिन। यह दिवस आप जो भी कर्म करते हो वो प्रकाश के बिना नहीं कर सकते, उजाला ही उजाला रहेगा वहां पर। और यदि रात में कर्म किए तो 11वां साक्षी रात्रि भी बताया है। 12वां साक्षी सुबह की संध्या, जब सूर्य उदय होता है उस समय। और 13वां साक्षी शाम की संध्या। और 14वां साक्षी साक्षात धर्मराज स्वयं, जो जीव को बार बार प्रेरणा करते, सचेत करते, भाई ये मत कर, लेकिन फिर भी उसका जो स्वभाव है उसके कारण से जीव बार बार थपेड़ो, दुख की थपेड़े उसे लगती रहती है और बार बार पछतावा करता रहता है। इसलिए भगवान ने सुख नहीं बनाया, भगवान ने दुख नहीं बनाया महाराज। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं कि न तो भगवान ने सुख बनाए, न तो भगवान ने दुख बनाए। यह सुख और दुख मुझे आत्मा के धर्म नहीं है। भगवान ने सुख दुख नहीं बनाए। जीव ने जो चेष्टा की, इच्छा की, वह इच्छा पूरी हो गई तो वह सुख बन गया। और जीवात्मा ने जो इच्छा की वह इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख बन गया। अब बताओ भगवान ने सुख कहां बनाया और भगवान ने दुख कहां बनाया? कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। यह कर्म जीव के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उन्हीं कर्मों के कारण से जीव बार बार दुख पाता है। और गरुड़ पुराण में भगवान नारायण गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़, शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने 84 प्रकार के नरक
बताए हैं। नरक कितने हैं? 84 प्रकार, मतलब 84 लाख। 84 लाख नरक भगवान ने गरुड़ जी को बताया कि 84 लाख नरक हैं। उनमें से जो खास खास मुख्य मुख्य नरक हैं वो 21 प्रकार के हैं। मनुष्य जन्म के अलावा जितनी भी योनियां हैं वे सब नरक में आती हैं। आप कुत्ता बनोगे महाराज तो क्या होगा? विचार करो, दूसरे की गुलामी करनी पड़ेगी। बड़े में से बड़े शेर बन जाओ, सिंह बन जाओ, जंगल का राजा बन जाओ, फिर भी कोई गले में डाल देगा फंदा। तो यह मनुष्य जन्म बड़ा ही दिव्य है मेरे प्रभु। और पाप और पुण्य जब समान होते तब मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य इस जन्म की कीमत न करके अपने स्वभाव के इर्द गिर्द घूमता रहता है और पाप और पुण्य करता रहता है। और इन्हीं पाप और पुण्य के कारण से बार बार सुख आते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम, बार बार जन्म होता है। पुनरपि मरणम, बार बार मरता है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में जीव आता रहता है और फिर भी सचेत नहीं होता है। मनुष्य जब मरता है तो उसके साथ 3 जाते हैं। पहला तो उसकी आत्मा, दूसरा उसका कर्म और तीसरा उसका स्वभाव। मेरे प्रभु यह मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी खा पी के मजे मार के यहां से चल दिए। यदि स्वभाव नहीं सुधारा तो दुखी होना पड़ेगा। अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यह जीव अज्ञान के कारण से दुख पा रहा है, दुख का और कोई कारण नहीं है। लेकिन बहू ने कुछ कह दिया तो सास का मुंह चढ़ गया महाराज, सास ने कुछ कह दिया तो बहू का मुंह चढ़ गया। ऐसा कैसे चलेगा? लोग आत्महत्या करने जाते हैं। अरे आत्महत्या इसलिए नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि वो ऊपर जाके सुखी हो जाएंगे। वो इसलिए अपने अहंकार के कारण से कि मैं क्या कर सकती हूं वो मैं तुमको बताऊं, और कोई कारण नहीं। आत्महत्या का दुख नहीं है, अहंकार। रोज ऐसी बातें, रोज आप पेपर खोलोगे तो रोज ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। मानो आत्महत्या करने वाले ऐसे सोचते हैं कि इंद्र ऊपर से अपना इंद्रासन खाली कर देगा, हम जाएंगे। अरे भाई, आत्महत्या करने वाला जब तक सूर्य और चंद्र रहते हैं तब तक घोर नरकों में जाता है और फिर बाद में सुअर की योनि में जन्म लेता है। उसको जल्दी से मनुष्य जन्म नहीं मिलता। इसलिए भगवान को प्रार्थना भी मत करो। शरीर बीमार है ना तो प्रार्थना मत करो कि जल्दी उठा ले, श्वास बाकी है अभी। बोलो भले, ये दर्द कुछ नहीं है। गर्भ, आप किसी गर्भ में जाओगे, कुत्तिया के गर्भ में जाओगे, क्या मिलेगा? हथिनी के गर्भ में जाओगे तो क्या मिलेगा? सुअरी के गर्भ में जाओगे तो क्या मिलेगा? भगवान को मत बोलो कि उठा ले, भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु दुख आते रहेंगे, सुख भी आते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक ये श्वास है हमारे, जब तक इन धमनियों में रक्त का प्रवाह है और जब तक इन आंखों में रोशनी और कानों में श्रवणेंद्रिय है, हे प्रभु हमारे मस्तिष्क के द्वारा आपका ही चिंतन होता रहे, हमारी जीवहा के द्वारा आपका ही नाम लिया जाए, हमारे हृदय की हर एक धड़कन के साथ में तेरे नाम का तादात्म्य होता रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु। क्योंकि गंगा का बेटा होकर भी भीष्म को कई दिनों तक बाणों की शैया पे सोना पड़ा।
कहते कि गंगा जल का पान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाता है, लेकिन उसी गंगा का बेटा भीष्म बाणों की शैया पर क्यों पड़ा है? मानना पड़ेगा कि कर्म की गति बहुत गहन है। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। इसलिए कर्मणो यपि बोद्धव्यम, क्या करना है क्या नहीं करना उसका विवेक रखो। उसी विवेक को महापुरुषों ने ज्ञान कहा है। ज्ञान होगा तो दुख नहीं होगा। आप मार्ग से जा रहे हो रात्रि के अंधेरे में और दूर से दिख रहा है कि सर्प पड़ा है, तो जब सर्प पड़ा ऐसा भाव आया तो मन में हुआ कि थोड़ा डर लगा कहीं मेरे को नहीं काटे, लेकिन टॉर्च लाकर देखा, अरे बाप रे ये तो रस्सी पड़ी है। तो ज्ञान हो गया तो दुख कहां चला गया? आप खुद हंसने लगे अपने आप पर। वैसे ही जब शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जियोगे मेरे प्रभु और ज्ञान होगा तो हम पर हंसी आएगी, हम खुद अपने आप पर हंसेंगे, संसार पर हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन दुख अज्ञान के कारण से हो रहा है। इसलिए कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति खूब गहन है, इसलिए चुन चुन के कार्य करो। तो मेरे प्रभु गरुड़ पुराण में भगवान नारायण गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़, किम दत्तेर बहुबिर दानैः पित्रोरन्त्येष्टि माचरेत् तेनाग्निष्टो मसदृशम पुत्रः फलम वाप्नुयात्। कि यदि माता पिता को पुत्र है तो बहुत सारे धन से क्या लाभ? धन हो न हो क्या फर्क पड़े, क्योंकि एक ही पुत्र ऐसा होता है कि माता पिता की जो पुत्र अंत्येष्टि करता है, उत्तर क्रिया अच्छी तरह से करता है, वह पुत्र अग्निष्टोम नामक यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। मेरे प्रभु शास्त्र में इस उत्तर क्रिया का इतना दिव्य वर्णन है। इसे उत्तर क्रिया क्यों कहते हैं? इसे उत्तर क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जीव मरने के बाद दक्षिण में यमराज के द्वार पर जाता है, और जब पुत्र अपने पिता का पिंड दान करता है, वह जीव दक्षिण से उत्तर की यात्रा करता है। उत्तर में हिमालय है, भगवान शिव का वास है, गंगा जी है। पांडवों ने भी वहां से यात्रा की और स्वर्ग को गए थे, इसलिए इस क्रिया को उत्तर क्रिया कहते हैं। इसलिए पुत्र का धर्म है कि चाहे पैसा हो चाहे न हो, लेकिन माता पिता का ऋण वह किसी जन्म में चुका नहीं सकता है। इसलिए माता पिता की उत्तर क्रिया शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, विधिवत होनी चाहिए। तद विद्ये प्रणिपातेन जीव जब यहां पर मरता है मेरे प्रभु, तो कहते हैं कि उसके गले में कंठ में कफ आ जाता है, और वह कफ घुर घुर की आवाज करता है। यहां पर कहा है कि मृत्यु निकट आई है। यह कैसे पता चलेगा कि आपकी मृत्यु निकट आई है? आपको सावधान होना है। तो मृत्यु निकट आई है, यह कैसे पता चले कि मैं मरने वाला हूं या मरने वाली हूं? तो शास्त्र कहते हैं कि जब आप दीपक जलाओ और दीपक की बाती घी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए घी,
और आखिरी की जो बाती है वो जले और उसकी जो सुगंध आती है वो यदि नहीं आए तो समझना कि 6 महीने में मृत्यु आने वाली है। आंखों की रोशनी कम हो जाए तो समझ लो कि सावधान होने जैसा है। कान में सुनाई न पड़े, कम पड़े तो सावधान हो जाओ। घुटने में दर्द होता है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि मृत्यु पहले पैर को पकड़ती है। शरीर बार बार बीमार पड़ता है तो सावधान हो जाओ। यह मृत्यु आने के लक्षण बताए। तो जीव जब मरता है मेरे प्रभु, तो जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके घर के लोग घर के मुख्य द्वार के उस जीवात्मा को गोमूत्र, गंगाजल आदि डालकर उधर पोछा करते हैं, तेल डालते हैं, जव डालते हैं, दर्भ डालते हैं और उधर उसको सुलाते हैं। मेरे प्रभु कहते हैं यहां पर गरुड़ जी को भगवान नारायण कि जिसके घर में मृत्यु हुई हो वहां पर यदि गोमूत्र और गंगा जल का लेपन किए बिना ही उस मृतात्मा को सुला दिया तो वह मृतात्मा सीधे नरक में चली जाती है। लेकिन यदि गोमूत्र का लेपन किया है तो यमराज की ताकत नहीं है कि उस शरीर को देख पाए। इसलिए उस बात को याद रखो कि गोमूत्र, गंगाजल, जव, तिल, दर्भ, भगवान नारायण कहते हैं कि गोमये नोपल लिप्ते तो दर्भास्तरण संस्कृते ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वे देवा हुताशना। कि जहां पर गोमय का लेपन होता है वहां पर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के साथ में सभी देवता वहां पर उसकी रखवाली करते, वास करते हैं। फिर कहा कि मृतात्मा को चारपाई पर मरने के बाद नहीं सुलाना चाहिए, नहीं तो राक्षस, पिशाच, भूत और प्रेत और यमदूत उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता मरने वाले के पुत्र के हाथ से मुंडन करवाकर जहां जीव मरा है वहां पर एक पिंड रखवाते हैं। शास्त्र में कहते हैं पुत्र कैसा भी हो लेकिन शोक छोड़कर उस समय में मुंडन करना चाहिए। यदि वह मुंडन नहीं करता है तो पिता को तारने वाला पुत्र कैसा समझा जाए। ऐसा भगवान नारायण गरुड़ जी को कहते हैं। फिर उस जीवात्मा के निमित्त से पुत्र एक पिंड दान करता है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुड़, वह शव नाम का पिंड रखा जाता है। आज तक उस जीव को कहा जाता है कि हे भाई, आज तक यह तेरा है, यह मेरा है, यह इसका है, यह उसका है। इन बातों में आकर तूने कोई पुण्य नहीं किया। उस जीव को कहते कि हे भाई, आज यह तेरा शरीर तेरे घर से बाहर निकाला जा रहा है, आज से तो यह पिंड स्वीकार कर, इस घर में वापस मत आना। पुत्र वहां पर एक पिंड रखता है। फिर अर्थी को कस के बांध कर वहां से राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम ऐसे बोलते हुए अर्थी को जब बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले देहली आती है। उस देहली पर ब्राह्मण देवता पुत्र को कहते हैं कि पुत्र एक पिंड और दान कर।
इसे पांथ नामक पिंड कहते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान नारायण कहते हैं कि हे जीव, आज तक तू जब कभी थक के आता तो इस दरवाजे पर आकर तेरी थकान उतर जाती थी। जब कोई तू किसी के अच्छे प्रसंग में गया हो, खा पी के बड़े मजे से आया हो, लेकिन इंसान जब अपने घर का दरवाजा देखता है ना, तब सब थकान दूर हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि वहां पर एक पिंड दान करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद ये द्वार तेरा नहीं है, आज के बाद तू इसमें प्रवेश मत करना। फिर वहां से राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, ऐसा कंधे पर उठाकर जब पुत्र लेकर चलता है, शास्त्र में कहते हैं कि जो पुत्र अपने पिता की अर्थी को कंधा देता है, वह पुत्र अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। इसलिए मेरे प्रभु आपके चरणों में निवेदन कि कोई कहीं भी मर गया हो, लेकिन एक बार तो उसको घर पे लाना चाहिए और पुत्र के द्वारा कंधा तो देना ही चाहिए। भगवान की बात तो मान सकते हैं, हमारी बात मत मानो, भगवान की बात मानो। फिर वहां से राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, ऐसा करते करते जीव को जब लेकर जाते हैं चौराहे पर, चौराहे पर जीव की खूब आसक्ति होती है। जब कभी मिलते तो चौराहे पर मिलते थे। चार रास्ते पर अपने पर आए, जिनको हम जानते थे उनको हाथ ऊंचा करके बोलते थे भाई कैसा है। इंसान कभी बाहर दूर देश गया है, प्रवास में गया है, तो वापस आता है तो चौराहे पर आता है ना, तब पता चल जाता है कि ये भाई आ गया। पूरे गांव में, पूरे शहर में उसकी चर्चाएं होनी चालू हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, वहां से अर्थी आकर आगे लेकर चलते हैं तो शमशान घाट से पूर्व में अर्थी को विश्राम कराते हैं और वहां पर ब्राह्मण देवता गोत्र का उच्चारण करवाकर, मृतात्मा का नाम बुलवाकर एक पिंड दान करते हैं। भगवान नारायण गरुड़ को कहते हैं कि हे गरुड़, वह जो पिंड है उसको भूत नामक पिंड कहते हैं। और वह विश्राम स्थल पर रखा जाता है और कहते हैं कि हे जीव, आज के बाद तू कहीं विश्राम मत करना, यह तेरा आखिरी विश्राम है। वहां से जीव जब आगे की यात्रा करता है, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, उसके पैर कस के बांधे हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं। अब लोग भी जल्दी कर रहे हैं, भाई जल्दी करो, यह मुर्दा कितने समय तक, ज्यादा यहाँ पर जितने समय तक रहेगा उतने समय में ये तो बांस मारेगा, बदबू देगा, निकालो जल्दी से। पीछे पीछे जो लोग आ रहे हैं वे भी आपस में बातें कर रहे हैं, भाई ये तो अच्छा आदमी था, भले उसमें सैकड़ों पाप हो, करोड़ों गुनाह किए हो, लेकिन मृत्यु का जो स्थान है वह ऐसा स्थान है कि अच्छो अच्छो को वैराग्य दे देता है, अच्छो अच्छो के मुंह से सत्य बुलवा देता है। इसलिए उसका वैरी भी उस समय में उसकी प्रशंसा करता है। क्यों? क्योंकि सब में गुण ढूंढना ये जीव का वास्तविक स्वभाव है। लेकिन राग, द्वेष और ईर्ष्या के कारण से जीवात्मा अपने ऊपर अज्ञान की ऐसी परत ढक देता है कि उचित कोई संत मिले, गुरु मिले, समर्थ शास्त्र मिले और उचित समय दे पाया तो वहां से वह जीव बाहर आ जाता है, अन्यथा इस काल की माया में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। फिर उस जीवात्मा को लेकर चलते हैं शमशान की ओर। वहां पर पुत्र का धर्म है कि उस जीव को स्नान कराए, स्नान आदि करवाकर बने तो उस मृतात्मा के शरीर पर
चंदन, मिट्टी और गंगा जल मिला हुआ लेप करे, जिससे उस जीव को यमराज देख नहीं पाएगा और ले नहीं जा सकता है। तो मृतात्मा जब शमशान में होता है उस समय में क्या करना चाहिए? भगवान नारायण गरुड़ जी को कहते हैं कि मिट्टी, चंदन पाउडर और गंगा जल मिलाकर उसका लेपन उसके शरीर पर करें। पुत्र यदि समर्थ है तो 9 द्वार पर 9 रत्न रखे। यदि रत्न नहीं रख सकता है तो उन 9 द्वारों से जीवात्मा ने जो जो पाप किए हैं उनके लिए सोने की शलाका रखे। यदि सोना भी नहीं है तो पानी में तुलसी दल डालकर वो पानी जो है वो उसके 9 द्वार पर डाले। यदि पानी भी नहीं है, तुलसी दल भी नहीं है, तो 9 गाय के घी की बूंद उन 9 द्वार पर डालने से जीवात्मा प्रेत योनि को नहीं प्राप्त होगा और भगवान के धाम को जाए। कोई याद करे उनको, दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको, दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी, ये उनके हो जाए। वो बिन बोले सब कुछ हो, वो बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे प्रभु, यह जो ज्ञान है ना, वही अंतिम समय में काम आएगा। मनुष्य जब जन्म लेता है बालक, तब उसका वजन कितना था? 2.5 किलो से 3.5 किलो के आसपास का। और जब मरता है तब उसकी हड्डियों का और उसकी राख का वजन 2.5 से 3.5 किलो का होता है। इसलिए इस नाशवान शरीर के लिए क्यों पाप करे? हर कोई अपना प्रारब्ध लेकर आया है। पहले तो प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। मेरे बिना क्या हो जाएगा मेरे प्रभु, मेरे बिना क्या होगा? मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा? इस बात को अपनी मति से निकाल दो। फिर उस जीव को बेटा अच्छे से स्नान कराकर गंगा जल, मिट्टी और चंदन का लेपन करके उसकी पूरे शरीर पर, बालों में घी लगाता है, तलवों में घी लगाता है। और जहां पर उसकी चिता सजाई जानी है वहां पर गोमूत्र का छिड़काव करके वहां की थोड़ी मिट्टी ईशान कोने में डालते हैं और वहां पर काष्ठ लकड़ी, वहां पर लकड़ी की चिता बनाकर उस जीवात्मा को वहां पर सुलाते हैं। और वहां पर कहते हैं कि साधक नाम का एक पिंड रखते हैं। भगवान नारायण गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़, यह साधक नाम का पिंड इसलिए दिया जाता है कि यह जीव को प्रेतत्व की प्राप्ति हो और आगे की जो उत्तर क्रिया है वो अच्छे से प्राप्त कर सके। और उस जीव को कहा जाता है कि भाई, तू तो अपने जीवन में, समय में, संसार में कभी साधक बना नहीं, लेकिन यह पिंड इसलिए दिया जाता है कि तू सज्जन बन जा। क्योंकि नम्र बने बिना, अहंकार शून्य हुए बिना
तेरा काम होने वाला नहीं है। फिर एक पिंड उस शव के हाथ में देते हैं, प्रेत नाम का, और वहां पर पुत्र उस जीवात्मा को अग्नि देता है और भबक 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 वह जीव जो दौड़ता रहा, कब छोटा था, कब बड़ा हुआ, कब विवाह हुआ, कब बच्चे हुए, कुछ का कुछ किया, और आज वही जीव क्या हो गया? राख। इसलिए मेरे प्रभु, इस नाशवान शरीर के लिए कब तक पाप करते रहेंगे? किसी के द्वारा आपको दुख मिल रहा है तो भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान आपका वैराग्य बढ़ाना चाहता है, संसार से राग हटाना चाहता है। लेकिन हमको जिससे दुख मिलता है हम उसी से वैर बांध लेते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने की कुछ न कुछ तरकीब करते रहते हैं। कहा कि नीम के पत्ते चबाते हुए घर के लोगों को वहां से उसकी प्रशंसा करते हुए घर पर आना चाहिए। मट्टी के एक पात्र में उस जीवात्मा के निमित्त से वहां पर दूध कच्चा रखना चाहिए। एक पिंड रखते हैं और एक पानी का मटका रखकर उसके ऊपर मट्टी का पात्र रख के एक पिंड रखते हैं, और ब्राह्मण देवता उस पुत्र को कहते कि बेटे उल्टे हाथ से इसको फोड़ दे। उस घड़े का जो जल है वो जल में मिल जाता है, उस घड़े की जो मट्टी है वो मट्टी में मिल जाती है, उस घड़े का आकाश जो है वो आकाश में मिल जाता है, उस घड़े के अंदर जो तेज है वो तेज में लय हो जाता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदि अन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। भगवान नारायण गरुड़ जी को कहते हैं कि न तो इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न इस आत्मा को अग्नि जला सकती है, न इस आत्मा को जल भिगा सकता है, और न ही इस आत्मा को वायु सुखा सकती है। इसलिए शोक किस बात का? फिर 2-3 दिन तो बात चलती है, फिर दूसरे या तीसरे दिन पुत्र अपने पिता की अस्थियां लेने के लिए वापस शमशान में जाता है। कहते हैं कि उन अस्थियों को गंगा जल से, चंदन से, कच्चे दूध से और आंवले के रस से धोना चाहिए। यदि उन अस्थियों को आंवले के रस से धोया है तो वह आत्मा उसी समय में स्वर्ग में चली जाती है। और फिर यहाँ पर भगवान नारायण गरुड़ जी को कहते हैं, गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु यह अस्थियां कितने दिनों में विसर्जन करनी चाहिए? यदि मृतात्मा की अस्थियां 10 दिनों के अंदर विसर्जन यदि किसी ने गंगा जल में कर दी तो उसी समय में वह ब्रह्मलोक को चला जाता है और वापस उसका जन्म और मरण होता ही नहीं है। इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता से उसे सुख मिले हो या दुख, लेकिन मृत्यु के समय में उसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए और 10 दिनों के अंदर ही अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित करे। कोई तीर्थ नहीं है मेरे प्रभु। भगीरथ राजा स्वयं तपस्या करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में लाए, और सगर राजा के कई पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे, राख हो गए थे। जैसे ही गंगा जल का स्पर्श हुआ है वे सीधे स्वर्ग में गए हैं।
धन हो, तुम ही आनंद कंद हो। तुमसे मिलके जाना हमने, तुम ही परमानंद हो। जाना हमने, तुम ही परमानंद हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं कि मेरे प्रभु, यह गंगा जल जैसा कुछ भी नहीं है। यदि मृत्यु से पूर्व में यदि जीव के मुख में गंगा जल रहता है तो वह सीधा विष्णु लोक को जाता है। यदि शालिग्राम का जल उसके मुख में पड़ता है तो वह भी विष्णु लोक में जाता है। यदि तुलसी की मांजर, तुलसी के बीज यदि उसके मुख में रहते हैं मरते समय तो वह जीव विष्णु लोक में जाता है, ऐसा शास्त्र में बताया है। भगवान नारायण गरुड़ जी को कहते हैं कि इस गंगा जल की महिमा का क्या वर्णन करें। एक बार किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला एक व्याध रहता था। काल और कर्म और स्वभाव जन्य दुख के कारण से एक बार किसी बलवान सिंह ने उस व्याध को खा लिया। मरने के बाद वह व्याध नरक की ओर जा रहा था। कहते हैं ठीक उसी समय में उसकी जो हड्डियां थी वो गंगा जल में गिर गई, और जब उसकी हड्डियां गंगा जल में गिरी ठीक उसी समय में वह नरक में न जाकर वहां से सीधा स्वर्ग लोक में चला गया। कहते हैं यदि पुत्र समर्थ हो या असमर्थ हो, लेकिन ऋण लेकर भी अपने पितरों की सदगति का उपाय करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि यही पूर्वज मरने के बाद कोई इंद्र बनता है, कोई कुबेर बनता है, कोई ब्रह्मा बनता है। इंद्र किसी मनुष्य का नाम नहीं है, पद का नाम है। कुबेर किसी मनुष्य का नाम नहीं है, वो पद का नाम है। ब्रह्मा भी किसी मनुष्य का नाम नहीं है, देव का नाम नहीं है, वो पद का नाम है। तो हो सकता है यहां से जाने के बाद आपके पूर्वज कोई ब्रह्मा बना हो, कोई इंद्र बना हो, तो क्या आपको दुखी करेगा? वो आपको दुखी होने देगा? आपने उनके पीछे कुछ त्याग किया है तो क्या वो आपको बैठे बैठे दुखी देखते रहेंगे? आपकी समृद्धि करेंगे मेरे प्रभु। फिर कहा कि यदि कोई विदेश में मर गया है, वन में मर गया है, चोरों के डर से मर गया है और उसका शव नहीं मिला हो, तो जिस समय में आपको यह समाचार मिले कि यह मर गया है, उसी समय में एक दर्भ का पुतला बनाकर उस जीव की शमशान की क्रिया पूरी करनी चाहिए। और उस दर्भ के पुतले की जो राख है, उस राख को लेकर उसका पुत्र गंगा जी में उस राख को प्रवाहित करे। वह जीव भले कहीं भी मर गया हो, वह सीधा स्वर्ग में चला जाएगा। यह गरुड़ पुराण में भगवान नारायण गरुड़ जी को बात बता रहे हैं। फिर बालक की मृत्यु हो गई हो तो 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ देना चाहिए।
27 महीने के अलावा ऊपर के दिन हो तो उसकी दाह संस्कार क्रिया करनी चाहिए, और जो जिस अवस्था में मर गया हो उसी अवस्था के ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और शेष क्रियाएं पूरी करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यदि सन्यासी की मृत्यु हो गई हो तो उसके लिए किसी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है। सन्यासी को पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि जिसने सन्यास ग्रहण किया है वह तो भगवान साक्षात नारायण स्वयं उसको लेने के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी यदि पुत्र पितृ ऋण से उऋण होना चाहता है, कृतज्ञ न कहलाए, इसलिए पुत्र को गया अथवा तो तीर्थ में जाकर सन्यासी का श्राद्ध करना चाहिए। फिर गरुड़ पुराण में गया श्राद्ध की भारी महिमा है। किसी ने कितना भी पाप किया हो, लेकिन यदि उसके पूर्वजों का गया में श्राद्ध किया है तीर्थ में जाकर, तो उसके पूर्वज सीधे वैकुंठ में जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में भगवान नारायण कहते हैं। और तो क्या कहे, भगवान नारायण गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़, हे खगेश्वर, हे पक्षियों में राजा, हे पक्षींद्र, मैंने यह पूर्व में सुना है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलाप वन में पूछा था कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र रत्न होगा जो हमारा गया जी में श्राद्ध करेगा अथवा तो हमारे पीछे श्रीमद् भागवत की कथा करवाएगा, क्योंकि गया में श्राद्ध करना और भागवत की कथा करना, इन दो कर्मों को करने के कारण से हमारे जो कितनी भी योनियों के पूर्वज हैं वे सीधे भगवान नारायण के धाम में चले जाते हैं। फिर यहां पर कहा है मेरे प्रभु, गरुड़ जी भगवान नारायण को पूछते हैं कि हे प्रभु, यह जीव 84 लाख योनियां पूरी करने के बाद कैसे कैसे माता पिताओं के घर में जन्म लेता है। वह ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय के घर में, वैश्य के घर में और शूद्र के घर में कैसे जन्म लेता है। तब भगवान नारायण कहते हैं कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे जायते सुकृति यथा तथा विधानम नियमम तत्पितरोः कथयामि ते। पवित्र आचरण वाले जीव व अपवित्र आचरण वाले जीव कैसे विधि विधान से उत्पन्न होते हैं, मैं यह बात बताता हूं। ऋतु काले तु नारीणाम त्यजेत दीन चतुष्टयम। मेरे प्रभु यहां पर कहते हैं कि जब स्त्री मासिक धर्म में होती है, ऋतु काल में होती है, उस समय में जो मर गया है उसके आगे कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वह जीव प्रेत योनि में जाता है। क्योंकि इन 4 दिनों में ब्रह्म हत्या स्त्री के अंदर वास करती है। इंद्र ने ब्राह्मण का वध कर दिया था और उस वध के कारण से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, और उस पाप को स्त्रियों ने एक भाग स्वयं स्वीकार किया था कि हे इंद्र, तुम्हारा पाप हम लेती हैं। उसी समय से स्त्रियों में मासिक धर्म की परंपरा हो गई। इसलिए मासिक धर्म में स्त्री को सूर्य का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए, चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। मासिक धर्म में किया हुआ व्रत उपवास फलीभूत नहीं होता है, हो जाती है। तो कहा कि यहां पर स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनसे दूर रहना चाहिए, और चौथे दिन स्त्री को, माताओं को, बहनों को जो कपड़े पहने हैं उन्हीं कपड़ों में सूर्य उदय हो उससे पहले स्नान कर लेना चाहिए। वह स्त्री चौथे दिन पवित्र हो जाती है। लेकिन देव पूजा, पितृ पूजा, संत और ब्राह्मणों की पूजा करने का अवसर उसे 7 दिन बाद ही मिलता है।
मासिक धर्म के प्रथम दिन में यदि किसी को गर्भ रहता है तो अंदर गर्भ में आया हुआ बालक 84 लाख योनियों में नरक को भुगत कर आया हुआ वह जीव उस स्त्री के गर्भ में आता है। नरक से सीधा उस स्त्री के गर्भ में आता है। और जब जन्म होता है तो या तो जन्म होते ही मर जाता है, या तो प्रसव काल के समय मर जाता है, या तो प्रसूति गृह में मर जाता है। और यदि वह जीवित रहा तो वह कुल का विनाश करने वाला होता है। कहते हैं कि मासिक धर्म के द्वितीय दिन में, दूसरे दिन में यदि स्त्री को गर्भ रहता है तो वे आत्माएं भी सीधी नरक से ही आती हैं और उस वंश का विनाश करती हैं। मासिक धर्म के तीसरे दिन में यदि कोई गर्भ रहता है तो वह गर्भ लूला, लंगड़ा, अपंग या कान से बहरा पैदा होता है और उन माता पिताओं को परेशानी में डाल देता है और अल्पायु होता है। मासिक धर्म के चतुर्थ चौथे दिन में जो पुत्र पैदा होता है वह खूब पाप करने वाला होता है। चौथे दिन में पुत्र पैदा होना मतलब कि चौथे दिन गर्भ रहा हो तो। चतुर्थ दिन में यदि गर्भ रहता है तो वह पुत्र खूब पापी होता है, परस्त्रीगामी होता है, अल्पायुष्य होता है और माता पिता कितने भी संस्कारी हो फिर भी वह पुत्र उनके कुल खानदान का विनाश कर देता है। फिर कहा है कि मासिक धर्म के दौरान यदि अमावस्या या चौदस जैसी तिथि हो तो स्त्री को बने तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा जो भी प्रेतात्माएं घूम रही है वे उसके घर में प्रविष्ट हो जाती है, उसके शरीर में, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या का वास होता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। फिर भगवान नारायण गरुड़ जी को धर्म के अंदर स्त्री प्रथम दिन चांडाली कहलाती है। इसलिए कोई विदेश की यात्रा में निकला हो तो स्त्री को उसको देखना नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ ही समय में वह वापस आ जाएगा। चांडाली कहलाती है। दूसरे दिन स्त्री ब्रह्मगातिनी, ब्राह्मण का वध करने वाली हो ऐसी कहलाती है, इसलिए उसकी नजर जहां पड़े वहां पर पाप प्रबल हो जाते हैं। और तीसरे दिन धोबन कहलाती है, इसलिए इन 3 दिनों में सावधानी रखनी चाहिए। भगवान नारायण ने गरुड़ जी को यह बात इसलिए बताई कि संसार में दिव्य आत्माएं जन्म ले और इस संसार में साधु संत महात्मा बार बार जाए बनकर भगवान के पास नहीं जाए कि प्रभु इन भार को मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। इसलिए जो गृहस्थी माताएं बहनें हैं, भाई बहन, उनका कर्तव्य है कि शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जियो। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र के प्रमाण में ही अपना। फिर आप कुंडली लेकर ब्राह्मण के पास जाओगे कि मेरा बेटा बात नहीं बांधता, तो क्या होगा? इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। फिर कहते हैं कि मासिक धर्म से लेकर 14वें दिन प्रेतात्मा पापात्मा उस गृहस्थी के घर में जन्म नहीं लेती हैं। मासिक धर्म से लेकर 14वें दिन हिमालय में साधना किए हुए साधु महापुरुष संत दिव्य पुरुष यदि स्त्री पुरुष समागम करते हैं पुत्र की कामना से भगवान नारायण का यज्ञ करके, तो फिर वही दिव्य आत्मा है उसी एक दिन में ही दिव्य आत्माएं जन्म लेती है। किसी का जन्म पूनम को होता है तो किसी का एकादशी को होता है, किसी का अष्टमी को होता है। नहीं तो ऐसे बुरे काल में
जो गर्भाधान करते हैं उनके घर पे जन्मने वाले बच्चे या तो 14 को जन्मेंगे या अमावस्या को जन्मेंगे। भगवान नारायण गरुड़ को कहते हैं कि जीव जब काल की प्रेरणा से 84 लाख योनियां जब पूर्ण होती है तब माता के गर्भ में आता है। तब कहते हैं कि पिता के वीर्य द्वारा माता के उदर में जब जीव आता है गर्भ में, तो प्रथम दिन में वह है कि पहले मास में उसका सिर निकलता है, दूसरे मास में उसके बाहु भुजाएं आदि अंग निकलते हैं, तीसरे मास में नख लोम अस्थि आदि निकलते हैं, चौथे मास में रस रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा आदि निकलते हैं, पांचवें मास में भूख लगती है प्यास लगती है, छठे मास में उसको जरायुध से लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है, और सातवें मास में कीड़े उसको काटते हैं, उसको वेदना होती है और परमात्मा को पुकारता है। उसी समय में भगवान उसको दिव्य दृष्टि देते हैं। वह जीव 84 लाख योनियों में जहां से होकर आया था वह सभी योनियां उसको दिखने लगती है। तब जीव भगवान को प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं आपका भजन ही करूंगा, मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तमेव शरणम यामि पुनर्मे मास्तु संस्कृति ही, मैं आपकी शरण हूं, मुझ पर कृपा करो। लेकिन एकाएक 9वां और 10वां महीना होता है, माता की अपान वायु के द्वारा जीव को धक्का लगता है और जीव जैसे ही बाहर गिरता है वैसे ही वह सब भूल जाता है। पतितो भुवि विणमुत्रे विष्ठा भूरिव चेष्टते रूयति गते ज्ञाने विपरीतम गतिम गतः। वह जैसे प्रसूति मार्ग से बाहर निकलता है और वह देखता है कि मैं कहां गया, और बार बार इधर उधर देखते हुए वह जीव फिर रोता है कि मुझे कुछ याद था और मैं क्या भूल गया। ठीक उसी समय में वह जीव रोता है, मैं कहां आया। उस समय में उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तेरे पिताजी है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, ये दादा है, ये दादी है, ये चाचा है, ये चाची है। जीव 9 महीने तक रोता रहता है कि मुझे क्या विस्मृत हुआ है, मैं क्या भूल गया, मैंने क्या संकल्प किया था। लेकिन वह जीव पुनः याद नहीं कर पाता, और जीव वापस याद नहीं कर पाता है। तब भगवान आए दिन कोई न कोई शत्रु बनाकर, या तो किसी न किसी में शत्रु का भाव बनाकर भगवान उस जीव को बार बार दुख देते हैं, इसलिए कि वह जीव जन्म में किए हुए संकल्प याद कर ले। लेकिन जीव जिससे दुख आ रहा है उसी से वापस वैर बांध लेता है, और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उस जननी के गर्भ में माताएं बदलती रहती हैं, पिताएं बदलते रहते हैं, लेकिन जीव की वेदनाएं वही की वही है। ला 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 इसलिए मेरे प्रभु मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन का, अपने समय का मोल करो, और मेरे प्रभु अपने जीवन में ऐसा जियो कि हमारी मृत्यु चमक उठे। शास्त्र में दान की खूब भारी महिमा है। कहते हैं कि वह वैतरणी नदी जो यमराजा के दूत जीव को लेकर जाते हैं, वह वैतरणी नदी कौन पार कर सकता है? जो वितरण करता है, वितरण अर्थात दान करता है, वह वैतरणी को पार कर पाएगा। और यहाँ पर श्राद्ध में 8 चीजों का दान का भारी महत्व है। पुत्र कैसा भी हो 8 वस्तुओं का दान करना चाहिए। प्रथम तिल का, दूसरा लोहे का, तीसरा सोना, चौथा कपास, 5वां नमक, छठा 7 प्रकार के धान्य, 8वां भूमि और 7वां भूमि और 8वां गऊ। यदि इतना सब देने में बेटा समर्थ नहीं है तो खाली नमक का दान करे, इससे उसके पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा गरुड़ पुराण में भगवान नारायण गरुड़ जी को कहते हैं।
यदि पुत्र समर्थ है तो शैया का दान करे, शैया जैसा कोई दान नहीं है। शास्त्र में भगवान नारायण गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़, संसार में एक और सब तीर्थ की यात्रा कर लो, बड़े बड़े यज्ञ याग कर लो, और एक और शैया का दान करो, उसमें से शैया का दान करने वाला सबसे आगे निकल जाएगा। इसलिए बन पड़े तो पुत्र को शैया का दान करना चाहिए। मेरे प्रभु, लोग प्रायश्चित तो करते हैं, तीर्थ यात्रा में भी चले जाते हैं, पाप किए हैं तो प्रायश्चित करते हैं, लेकिन पछतावा नहीं करते, इसलिए दुख आता है। आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु कि आपके घर में जो वृद्ध हैं उनकी सेवा करना, बात बात में उनका अपमान मत करना, क्योंकि संसार में सब चीज वापस आ जाएगी, लेकिन माता पिता तो कभी नहीं मिलेंगे मेरे प्रभु। माँ बाप के बराबर ही संसार में कोई नहीं कर सकता है। संसार में जितने तीर्थ है ना, वो आपके पीछे पीछे नहीं घूमते कि बेटा मुझ में नहा ले, मुझ में नहा ले, तू अपनी सफाई कर ले, मुझ में नहा ले। लेकिन माँ बाप ऐसे तीर्थ हैं कि जब तक उनके प्राणों में प्राण रहते हैं तब तक माँ बाप बेटे को सावधान करते, मेरा बेटा रात सुबह से गया अभी तक क्यों नहीं आया। बेटे की पत्नी खाना खा लेगी, लेकिन माँ बाप उस खानों को, निवाले को मुंह में नहीं डाल पाएंगे कि बेटा क्यों नहीं आया है। ऐसे माँ बाप को छोड़कर हम संसार के पचड़ों में पड़कर उनको दुख देते हैं। नहीं मेरे प्रभु, नित्यम वृद्धोपसेविनः। इसलिए मेरे प्रभु, अपने वृद्धों के साथ ऐसा वर्तन नहीं करना जो आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि सब मिल जाएगा। ये जो माँ बाप, ऐसे माँ बाप है, माता पिता है मेरे प्रभु, कि तीर्थ तो अंदर गोता मारने पर स्नान कराते हैं, वहां पर जाना पड़ता है, लेकिन ये ऐसे तीर्थ हैं कि इस माता की आंखों के द्वारा बालक ने अंदर ही अंदर पहले संसार का दर्शन किया, फिर बालक बाहर आया तो माता ने उसको चलना सिखाया। और अब जब तू अच्छा चलता हो गया, तो दौड़ता हो गया, तो धक्का मार रहा है। पैसे की कमी नहीं है, चीज वस्तु का अभाव नहीं है, लेकिन अज्ञान। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अपने वृद्धों का सत्कार करो, सम्मान करो, क्योंकि यह जो वृद्ध है मेरे प्रभु, तो आपकी यात्राएं सफल है। ये जो वृद्ध आपके साथ है, उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, तो संसार के सभी तीर्थ आपके घर में आ गए। यदि वे नाराज होकर गए तो समझ लो कि आप थोड़ा पैसा कमा भी लोगे, लेकिन देर सबेर आपको दुख ही दुख आएगा। इसलिए जहां कहीं भी जाओ, दान करते रहो, पुण्य करते रहो, क्योंकि न जाने मृत्यु कब आ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मां में वेश्यसि युक्तैव मात्मानं मत परायणः, कि मुझको अपना मन अर्पण कर, मुझको अपना चित्त दे दे, मेरे को तेरे पदार्थ वस्तु और कुछ नहीं चाहिए, तेरी जिसमें आसक्ति है वो मुझे दे दे, उसी समय में मैं तेरे सभी पापों का नाश कर दूंगा। मौत तो आनी है एक दिन, आएगी और जाएगी, पर तेरी ये याद हमको हर घड़ी रुलाएगी। साथ उठते साथ चलते, साथ साथ हम रहे, पर अजब ये यात्रा है, तुम चले और हम रहे। बोल श्री गरुड़ भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।